लेकिन नीतीश कुमार को यह पता है कि वर्तमान समय में जदयू तब तक ही एक साथ है जब तक नीतीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार की वर्तमान स्थिति उनको जदयू को एकीकृत करने में सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रही है। ऐसे में अगर वह एनडीए के साथ हो गए तो उनके पास कोई ना कोई संवैधानिक पद बचा रह जाएगा। क्या पता भाजपा उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति के रूप में आगे ला सके। तो ऐसे में नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ जाकर एनडीए में शामिल होकर जदयू के अस्तित्व को बचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति और राजनीति के सहारे दिल्ली की सत्ता। पिछले 75 सालों से हम देखें, अगर दिल्ली की सत्ता पर कोई विराजमान हुआ है तो बिहार ने उसे अपना आशीर्वाद अवश्य दिया है। बिहार के रास्ते आप दिल्ली की सत्ता तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो भारतीय राजनीति में बिहार ने हमेशा अपना एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। जिस समय भारत में इमरजेंसी लगी थी उस समय डेमोक्रेसी की जो लॉ हमें दिखाई दे रही थी वह बिहार से ही उठी थी। जब जेपी मूवमेंट ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को करारा जवाब दिया था। यह वही दौर है जब देश में मंडल और कमंडल की राजनीति चल रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा को लेकर निकल रहे थे। इस रथ यात्रा को भी बिहार ने ही रोका था। ऐसे में वर्तमान समय में भी अगर आप भारतीय राजनीति को देखेंगे तो वह बिहार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और नीतीश कुमार हमेशा से बिहार की सत्ता का केंद्र बने हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आप 21वीं सदी को देखेंगे और इस 21वीं सदी में बिहार की राजनीति को देखेंगे तो नीतीश कुमार ही इस राजनीति का केंद्र हमें बनते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में वर्तमान समय में भी नीतीश कुमार ही बिहार की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाते दिख रहे हैं। आज जब वह अचानक से राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचते हैं और उनके साथ तेजस्वी यादव नहीं होते हैं, ऐसे में फिर सत्ता के गलियारे में अफवाहों के बाजार गर्म हो गए और नीतीश कुमार कहीं फिर से एनडीए की तरफ नहीं जाएंगे, यह बातें इस समय बिहार में गूंज रही हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार और एनडीए या फिर से एक तरफ क्यों आते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की वह कौन सी शर्तें हैं जिनको नीतीश कुमार मानते हुए दिख रहे हैं और नीतीश कुमार की भी वह क्या राजनीतिक मजबूरी है जिसके वजह से वह महागठबंधन को फिर से छोड़ते हुए हमें दिख सकते हैं। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, अगर आप 21वीं सदी में बिहार की राजनीति को देखेंगे तो यह राजनीति नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द घूम रही है। एक दौर में एनडीए के भरोसेमंद साथी कहे जाने वाले नीतीश कुमार 2013 में एनडीए से हटते हैं और लालू प्रसाद यादव, जिनके वह एक समय चिर प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर एक महागठबंधन बनाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार और महागठबंधन की करारी हार होती है। ऐसे में नीतीश कुमार इसे अपना व्यक्तिगत निर्णय मानकर बिहार के मुख्यमंत्री पद को त्याग देते हैं। जीतन राम मांझी बनते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन कुछ समय बाद फिर से यह बातें चर्चा के गलियारे में आ चुकी थी कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। 2015 प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की जोड़ी बनती है, सात निश्चय आता है। बिहार की राजनीति में एक बार नरेंद्र मोदी का डीएनए स्टेटमेंट और इस डीएनए स्टेटमेंट ने नीतीश कुमार के सत्ता की राह को आसान कर दिया। प्रशांत किशोर का सात निश्चय और नीतीश कुमार का चेहरा। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनती है, लेकिन यह सरकार 2 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। लालू और नीतीश की राहें एक बार फिर जुदा होते हमें दिखाई देती हैं। नीतीश कुमार अचानक से गांधी मैदान में हुए एक समारोह में कमल में रंग भरते दिखते हैं और फिर अचानक से वह पहुंच जाते हैं एनडीए में। 2019 लोकसभा चुनाव, एक तरफ महागठबंधन एक तरफ एनडीए। ऐसे में महागठबंधन उसको केवल एक सीट मिलती है, वो भी कांग्रेस को किशनगंज की। बाकी सभी 39 सीटें एनडीए की तरफ आती हैं, जहां पर 17 सीटें बीजेपी के पास जाती हैं, वहीं पर 16 सीटें मिलती हैं नीतीश कुमार को।
ऐसे में फिर 2020 आते आते माहौल खराब होने लगता है और अचानक से पता चलता है कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन की ओर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बनते हैं उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार बनते हैं मुख्यमंत्री, और ऐसे में महागठबंधन की सरकार फिर बनती है। लेकिन वह दौर है जब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी खोजना है। एक समय उन्होंने अपना उत्तराधिकारी प्रशांत किशोर के रूप में देखा, लेकिन उनसे भी उनकी नहीं बनी। फिर उन्होंने अपना उत्तराधिकार देना चाहा आरसीपी को, लेकिन आरसीपी अचानक से बीजेपी के खेमे में जाते दिखाई दिए। नीतीश कुमार को यह पसंद नहीं आया और नीतीश कुमार आरसीपी को अध्यक्ष पद से हटा देते हैं। फिर नीतीश कुमार ने ललन सिंह को बनाया बिहार में जदयू का अध्यक्ष, और वह आगे चल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनते हैं। लेकिन ललन सिंह भी लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर जदयू की कब्र खोदने में लग गए। नीतीश कुमार को यह पता चला और नीतीश कुमार ने क्या किया, उन्होंने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया और खुद बन जाते हैं अध्यक्ष। ऐसे में बिहार की राजनीति फिर से बदलने लगी और चर्चा के गलियारों में यह बातें होने लगी कि भैया नीतीश कुमार एनडीए की ओर जा सकते हैं। ऐसे में जब वह आज जाकर मिलते हैं राज्यपाल से, तो फिर हर तरफ बातें हो रही हैं, क्या फिर से एनडीए तरफ नीतीश कुमार जाएंगे। जीतन राम मांझी ने तो शेर शायरी में यह कह भी दिया कि खेला हो बे, अब कुछ ना कुछ यहाँ पर होने वाला है। अब बात करते हैं जो बातें इस समय राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं नीतीश कुमार को लेकर, कि आखिर बीजेपी की वह कौन दो शर्तें हैं जिनको मानने के लिए नीतीश कुमार मजबूर हुए हैं। अगर हम यहां पर देखें तो एनडीए में शामिल होने की बात उठी कैसे। अमित शाह जो एक समय कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में रास्ते पूरे तरीके से बंद हो चुके हैं, अब वह एनडीए में नहीं आ पाएंगे। अचानक से अमित शाह यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी और एनडीए का भाग बने कि ना बने। तो यहां से पता चल चुका है कि जो दरवाजे एक समय बंद हो चुके थे, वह दरवाजे अब धीमे धीमे खुलते दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर दो शर्तें क्या हैं, इसको जान लीजिए। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर बीजेपी जिस चीज के लिए जदयू के ऊपर दबाव बना रही है, वह यह है कि विधानसभा चुनाव जो कि 2025 में होने हैं, उसके पहले नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करें और चुनाव को लोकसभा के साथ ही कराएं। और दूसरी जो शर्त यहां पर रखी गई है, वह यह है कि हम आपको सीटें तो देंगे जो पहले दी गई थी, लेकिन इन सीटों के बाद चाहे जदयू की सीटें अधिक आए, लेकिन मुख्यमंत्री इस बार बिहार में भाजपा का ही बनेगा। क्योंकि यहां पर भाजपा ने साफ कहा है कि 2020 में जब विधानसभा के रिजल्ट आए और जदयू की सीटें कम थी, उसके बाद भी भाजपा ने जदयू के ही व्यक्ति को सीएम बनाया, नीतीश कुमार ही सीएम बने। अब नीतीश कुमार इन दो बातों को मानने के लिए तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार की सियासी मजबूरी यहां पर क्या है, समझते हैं इस बात को। देखिए, नीतीश कुमार को यह पता है कि वर्तमान समय में जदयू तब तक ही एक साथ है जब तक नीतीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार की वर्तमान स्थिति उनको जदयू को एकीकृत करने में सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि वह चुनाव उनका आखिरी विधानसभा चुनाव है, और जब वह महागठबंधन के भाग बने तो उन्होंने साफ कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव वह तेजस्वी यादव की लीडरशिप में लड़ेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने अब यहां पर समस्या आ चुकी है कि जदयू का अस्तित्व कैसे बचाया जाए। तो ऐसे में नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ जाकर एनडीए में शामिल होकर जदयू के अस्तित्व को बचाने का प्रयास करेंगे। और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री लगातार 2005 से रहते चले आए हैं, ऐसे में अगर वह एनडीए के साथ हो गए तो उनके पास कोई ना कोई संवैधानिक पद बचा रह जाएगा। क्या पता भाजपा उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति के रूप में आगे ला सके। और नीतीश कुमार को यह सब बातें यहां दिखाई दे रही हैं कि वहां पर आप देखेंगे बिहार में तो आरजेडी पूरे तरीके से जेडीयू को खाने के पीछे लग चुकी है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में चीजें सही नहीं चल रही हैं। ऐसे में अब बिहार की राजनीति किस तरफ जाएगी, इसके बारे में तो समय ही बता पाएगा। लेकिन नीतीश कुमार अब किधर जाएंगे, यह बात तो समय भी नहीं जानता, क्योंकि यह बात केवल नीतीश कुमार का हृदय ही जानता है।
तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।